नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो आज की क्लास के बारे में जो कल मैंने पीछे की क्लास में बताया कि आज जो हम पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे, जो अपने किस तरह का सिलेबस होगा और एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। कई नए विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में किसी दूसरे कॉलेज में थे, दूसरी यूनिवर्सिटी में थे और अब वर्तमान में इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जो MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है अजमेर, उसका जो सिलेबस और पाठ्यक्रम कैसा रहता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा पाठ्यक्रम के साथ परिचय दे देता हूँ। परिचय इंट्रोडक्शन जो अपना खुद का दे रहा हूँ कि मेरा नाम चंद्र प्रकाश गुर्जर है और मैं जसवंतगढ़ का ही निवासी हूँ और काफ़ी समय से मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और कई जो स्कूल है, जो शिक्षण संस्थान है, उसमें मैंने अध्यापन करवाया है और कोचिंग संस्थानों में भी मैंने अध्यापन कई जगह करवाया है। वर्तमान समय में बात कर ली जाए तो मेरी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो मैं 2 बार नेट क्वालिफाई हूँ। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा करवाया जाता है, जो कॉलेज में पढ़ाने के लिए मानकों के तहत वह जो टेस्ट है पास करना अनिवार्य होता है। और उसके पश्चात मैं बीएड मेरा किया, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री मेरे पास है, बीएड कर रखा है और 2 सब्जेक्ट से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, यानी कि MA मास्टर ऑफ आर्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से मैंने जो MA कर रखा है। और बात करें तो रिट जो राजस्थान जो पात्रता परीक्षा है वो मैंने पास कर रखी है और वर्तमान समय में मैं जो स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ। तो हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो कई मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, कई बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि पाठ्यक्रम वो होता है दौड़ का मैदान, जिसमें बालक के द्वारा जो ये तय होता है कि किस मैदान में हमें दौड़ करनी है। अगर ऐतिहासिक भाषा में बात की जाए तो पाठ्यक्रम वह जो अस्त्र और तलवार एक हाथ में होती है, बालक के हाथ में, जिसके माध्यम से जंग जीती जा सके, यानी युद्ध के मैदान में जो रणभूमि में जो अस्त्र शस्त्र हमारे लिए काम आते हैं वो एक पाठ्यक्रम को हम मान सकते हैं। यानी कि जो परीक्षा जो एक तरीके से युद्ध होता है उसको जीतने में, उसमें सफलता हासिल करने के लिए हमें पाठ्यक्रम का ध्यान होना बहुत ज़रूरी होगा। बगैर पाठ्यक्रम के स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि कौन सी दिशा में चलना है, कहाँ चलना है, किधर चलना है। तो ये सब चीज़ें पाठ्यक्रम के माध्यम से ही जानी जा सकती है। तो विद्यार्थी के लिए सर्वप्रथम ये ज़रूरी होता है कि पाठ्यक्रम उसको पूर्ण रूप से पता हो, ताकि उसे पता रहे कि मुझे दौड़ कहाँ तक लगानी है और कितने समय में पूरी करनी है। तो हम बात करते हैं आज एग्जाम पैटर्न की कि परीक्षा प्रारूप, आपका एग्जाम पैटर्न बोले तो परीक्षा प्रारूप किस तरीके से होगा और क्वेश्चन पेपर तो प्रश्न पत्र किस तरीके के आएंगे और उसके पश्चात सिलेबस पाठ्यक्रम कैसा होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है हिस्ट्री विषय, उनको हिस्ट्री विषय के तहत 2 पेपर देने होंगे और 2 पेपरों के अकॉर्डिंग 2 बुक होगी। जो प्रथम बुक होगी उससे पेपर फर्स्ट होगा और द्वितीय बुक से पेपर सेकंड होगा। बात करते हैं तो 2 ही पेपर होंगे और 2 बुक्स होंगी। और उसके पश्चात इनके मार्क्स की बात की जाए, जो इनका पूर्णांक जो अंक भार इनका रहने वाला है, तो अंक भार दोनों पेपर 100 नंबर के होंगे, तो दोनों पेपर कुल मिला के 200 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं जो 2 बुकें वैकल्पिक सब्जेक्ट के तहत, विषय के तहत आपको दी गई है, जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है। तो प्रथम बुक की बात करते हैं तो प्रथम बुक में आपको मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ना होगा। मिडाइवल यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना होगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना होगा ये भी इसमें बताया गया है। 1206 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी एडी आफ्टर डेमिन, एडी यानी बोले तो आफ्टर डोमिन होता है, जिसे ईस्वी सन कहा जाता है। तो अगर संवत की क्लास एडी और BC के बारे में आपको क्लियर करना हो कुछ, तो मैंने फर्स्ट ईयर की एक क्लास ले रखी है प्रमुख संवत,
जो मुख्य संवत है उसके तहत मैंने विस्तृत रूप से बताया है कि एडी और बीसी जो शब्द जो ईस्वी सन के आगे लगते हैं, जो डेट के आगे लगते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, तो आप उस क्लास को ज़रूर देख सकते हो। तो ये इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री यहाँ देखने को मिलती है। हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, पहली बुक आपकी। दूसरी बुक की बात करते हैं तो दूसरी बुक आपकी जो सर्वे ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, ये बोले तो राजस्थान की हिस्ट्री है। जो राजस्थान की हिस्ट्री है आपकी प्रारंभ से लेकर 1949 ईस्वी तक, यानी जब तक राजस्थान का एकीकरण होता है, एकीकरण से पूर्व की बात है ये, एकीकरण से पूर्व जो आज़ादी के पश्चात है वहाँ तक की जो हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, आज़ादी तक मिलती है। अब बात करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा और कैसे आपको सॉल्व करना है। कई स्टूडेंटों ने तो पहले फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे ही रखा है, लेकिन कुछ अगर जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए यहाँ क्लियर करना ज़रूरी होगा। तो बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर के 3 पार्ट होंगे आपके, 3 पार्ट, 3 भागों में विभाजित होगा क्वेश्चन पेपर। उसी के अकॉर्डिंग आपका पाठ्यक्रम भी 3 भागों में विभाजित होगा। तो 3 पार्ट की बात करें, ए, बी और सी, हिंदी में बोले तो ए, ब, स, ये 3 पार्ट आपके क्वेश्चन पेपर के होंगे जो प्रश्न पत्र होगा आपका। अब प्रथम पार्ट यानी पहला भाग, पार्ट बोले तो भाग, उस पार्ट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो 10 क्वेश्चन कितने नंबरों के होंगे, उनका अंक बार कितना होगा, मार्क्स उनके जो 20 होगा उनका अंक बार, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर का होने वाला है। यानी आपको छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको 20 वर्डों में देना होगा, यानी 20 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। ये अति लघुतरात्मक टाइप के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए पाठ्यक्रम में जो आपका ए भाग दिया गया यानी पार्ट ए दिया गया, उससे ही ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पार्ट बी में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये इंटरनल चॉइस इसमें दी जाए। इंटरनल चॉइस बोले तो यहाँ अथवा में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में 1 क्वेश्चन होगा, जिनमें से आपको जो अपनी चॉइस का क्वेश्चन जिसका आप आसानी से जवाब दे सकते हो वो क्वेश्चन करना होगा। और इन क्वेश्चन का जो 5 क्वेश्चन पढ़ते गए, इनके मार्क्स कितने होंगे? तो प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ 4 नंबर का होने वाला है। 4 नंबर तो 5 क्वेश्चन यहाँ 20 नंबर के होंगे और इनका आंसर आपको 50 शब्दों में देना होगा। वर्ड्स कितने वर्ड्स होंगे? 50 शब्दों में आपको आंसर देना होगा और ये लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये जो आपका सिलेबस होगा उसका पार्ट भी होगा, उसी में से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट सी, सबसे बड़ा मेजर पार्ट होगा और ये पार्ट सी 60 अंकों का होने वाला है और इसमें क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से एनी 3 यानी आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जिसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो इनके मार्क्स की बात की जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर का होने वाला, तीनों क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर के होंगे। तो सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है जो आपका पार्ट सी है, भाग आपका जो सहभाग होगा उसका अंक बार सर्वाधिक होगा और इनका जो जवाब आपको देना होगा प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 400 शब्दों में देना होगा। वर्ड्स बोले तो शब्दों में, ये निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ये रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस की। जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो उसके तहत पाठ्यक्रम का विभाजन भी आपके 3 भागों में किया गया। इसके भी 3 पार्ट कर दिएंगे, पार्ट ए, बी, सी और बोले तो ए, ब, स कर दिए। उस पाठ्यक्रम के तहत आपकी जो पहली पुस्तक है जो हमने बात की, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इस पुस्तक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी इसके 3 पार्ट है। उनमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। आपको जो पाठ्यक्रम की फोटो प्रति है जो PDF फाइल के रूप में अवेलेबल करवा दी जाएगी, आप उसका सही ढंग से विश्लेषण करना, अपनी नोटबुक में लिख लेना जहाँ भी। तो एक बार हम चर्चा करते हैं मध्यकालीन भारत से जो प्रथम पुस्तक है अपने यहाँ पे पहली बुक है, उससे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो मध्यकालीन भाग में जो 3 भागों में विभाजित किया गया इस पुस्तक को भी, इसके पार्ट ए, ब और स। अब प्रथम पार्ट की बात करते हैं मध्यकालीन भारत में।
मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हमने पढ़ रखे हैं मध्यकालीन भारत को जानने के, वो पृथ्वीराज चौहान की भारतीय साम्राज्य की व्यापक परिकल्पना एवं उनका व्यक्तित्व कृतित्व का अध्ययन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और शासन। पृथ्वीराज चौहान है, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191-92 का जो तराइन का युद्ध होता है उसके बारे में, और उसके द्वारा जो दिल्ली के सियासत पर किस तरीके से अधिकार किया जाता है वो हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। और दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, सशक्तिकरण, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, मंगोल सल्तनत, खिलजी, विजय, प्रशासनिक और आर्थिक। दिल्ली सल्तनत के तहत अपने को जो गुलाम खिलजी तुगलक सहित लोधी वंश है उनके बारे में यहाँ पे जानकारी हासिल करनी होगी, और उसके द्वारा उनका जो प्रशासनिक और आर्थिक सुधार उनके द्वारा किए जाते हैं उनको पढ़ना होगा। अब पार्ट ब की बात करते हैं तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जिसमें मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर और मेवाड़ के शासकों के बारे में पढ़ना होगा। और प्रायद्वीपीय भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी जो दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य होते हैं उनकी स्थापना के बारे में हमें पढ़ना होगा। बहमनी जो मुस्लिम साम्राज्य होता है, विजयनगर जो हिंदू साम्राज्य है। राजनीतिक उपलब्धियां, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और कला तथा स्थापत्य का विकास यहाँ देखना होगा हमें उनके विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के। मुगलों के बारे में जो बाबर की विजय, हुमायूं का द्वितीय अफगान साम्राज्य, शेरशाह सूरी राज्य और समाज, मुस्लिम राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक संस्थाएं मध्यकालीन भारत में मुगल काल को अपने को पढ़ना होगा, जिसके तहत शेरशाह सूरी का शासन रहता है, अफगान जो शासक होता है उसके बारे में। और इसी समय के दौरान कृषि और उद्योग, व्यापार और वाणिज्य और शहरी केंद्रों की स्थापना के बारे में जानना होगा। अब इसी मध्यकालीन पुस्तक है उसका पार्ट सी अगर देखें हम तो पार्ट सी में मुगल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो 1326 ईस्वी में जो की जाती है बाबर के द्वारा। अगर देखा जाए तो पूर्णतः जो सल्तनत काल और मुगल काल ही अपने को पढ़ना है मुख्य रूप से। मुगल राजपूत संबंध, महाराणा प्रताप एवं अकबर का संघर्ष, जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में। संघर्ष महाराणा प्रताप और राष्ट्रवादी नीति के व्यापक प्रभाव एवं मूल्यांकन, सिख दक्षिणी साम्राज्य, मराठा और मध्य एशिया से मुगलों के संबंध में। महाराजा रणजीत सिंह होते हैं सिख शासक, उनके बारे में भी हमें पढ़ना। दिलीप सिंह, उनके बारे में भी जानना। मुगल चित्रकारी कला की प्रमुख प्रवृत्तियां, मुगल प्रशासनिक संस्थाएं, भू राजस्व व्यवस्था, मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था। जो ये मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था इसके बारे में अपने को पढ़ना होगा। मध्यकालीन समाज और सामाजिक वर्ग, उलेमा, सामंत, जमींदार, किसान, कारीगर, कृषक, मजदूर और गुलामों के बारे में जाना। मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है और मुगल साम्राज्य को पूर्ण रूप से अपने को यहाँ पढ़ना होगा। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। उसके पश्चात जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं उसमें मालवा की शक्ति है, वो विजयनगर की या बहमनी की, उनके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। अब बात करते हैं जो राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमें प्रारंभ से लेकर जब से शुरू होता है पाषाण काल से लेकर जो स्वतंत्रता तक हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानना होगा। तो राजस्थान के इतिहास की पुस्तक है, इसके बारे में इसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ए, बी, सी, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छोटे वाले क्वेश्चन ए पार्ट से यानी ए पार्ट से, और बड़े वाले जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन बी पार्ट से पूछे जाएंगे, और निबंधात्मक क्वेश्चन सी पार्ट से पूछे जाएंगे। ए पार्ट आपके 20 नंबर का होने वाला, बी पार्ट 20 नंबर का और सी पार्ट भी 60 नंबर का होने वाला है। कुल मिला के 100 अंकों का एक पेपर होना है, दोनों पेपर आपके 200 अंकों के होने। तो राजस्थान के इतिहास में देखें एक बार क्या क्या पूछा जाए। राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, पूर्व पाषाण एवं मध्य पाषाण संस्कृति के राजस्थान में साक्ष्य और उसकी प्रमुख विशेषताएं, सिंधु पूर्व एवं सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विस्तार, कालीबंगा आहड़ के संदर्भ में मत्स्य और मालवा जनपद, राजस्थान में मौर्य और गुप्त साम्राज्य की भूमिका के साक्ष्य, गुर्जर प्रतिहारों का उदय, रणथंभौर और जालोर के चौहान, दिल्ली सल्तनत का प्रभाव, राजस्थान के जो राजपूत शासक है उनके बारे में अपने को पढ़ना है। और राजस्थान में किस तरीके से जो प्रारंभिक अवस्था जो पाषाण कालीन में जहाँ कहाँ अपने को अवशेष मिलते हैं, तो ये जो उनके बारे में कालीबंगा है वो सभ्यताओं उनके बारे में अपने को पढ़ना। आहड़ जो उदयपुर वाली सभ्यता उनके बारे में। अब बात करते हैं मेवाड़ का उदय, गोयलों का प्रारंभिक इतिहास, कुंभा और सांगा प्रताप और मुगल संघर्ष, मारवाड़ का उदय, राठौड़ों का प्रारंभिक इतिहास, अपने को राठौड़ जो जोधपुर वाले उनका प्रारंभिक इतिहास, और उदयपुर का जो सिसोदिया वंश है उसके बारे में अपने को पढ़ना होगा।
जोधा मालदेव और जसवंत सिंह। जोधा मालदेव है जो जोधपुर के शासक है, उनके बारे में, जसवंत सिंह जोधपुर के शासक के बारे में अपने को पढ़ना होगा। इसी में पार्ट जो बी है, भाग ब है, उसके बारे में बात करें तो बीकानेर के राज सिंह की मुगलों के सहयोग की नीति, आमेर के कछवा, मान सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह के मुगलों के साथ संबंध, जो राजस्थानी राजपूताने हैं उनके और मुगलों के बीच कैसे संबंध रहते हैं उनके बारे में जानना होगा। राजपूतों की जीवन पद्धति एवं आदर्श, राजपूत प्रशासन, सामंती समाज, इस्लाम और मुगल प्रभाव, दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर के विशेष संदर्भ में, हवेली स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, राजस्थानी मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, राजस्थान के लोक धर्म, मीराबाई और दादूपंती के बारे में पढ़ना होगा। तो बात अगर की जाए तो जो ये दुर्ग स्थापत्य कला है उनके बारे में हमने को पढ़ना होगा, जो किस तरीके से वास्तुकला, जो आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट यहाँ राजस्थान में होता है उसके बारे में भी हमें जानना होगा। और राजस्थान के जो लोक धर्म है उनके बारे में पढ़ना होगा, मीराबाई और दादूपंती के रूप में जो मुख्यतः पढ़ना होगा। अब बात करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी जो राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण है उसमें तीसरा भाग, उसमें से 3 निबंधात्मक क्वेश्चन आने 20-20 नंबर के, 60 नंबर का होगा वो। तो उसमें अपने को क्या पढ़ा, राजपूत राज्यों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आधुनिक भारत का इतिहास है राजस्थान का, राजपूत राज्यों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 1818 ईस्वी की संधियाँ और परिस्थितियाँ, यानी जो सहायक संधियाँ अंग्रेजों के साथ की जाती है उसके बारे में जानना होगा। और राज्यों के साथ ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी की स्थापना राजस्थान में कैसे होती है। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं, लैंड रेवेन्यू यानी जमीन, भू राजस्व किस तरीके से लिया जाता है, बंदोबस्त है, अंग्रेजों का नमक कानून, अफीम के व्यापार पर एकाधिकार, सामाजिक परिवर्तन के लिए अंग्रेजों के प्रयास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृति के कारण किसान और जनजातीय आंदोलन, जो नीमराणा का आंदोलन होता है वो किसान आंदोलन है जो डूंगरगढ़ वाला है, उनके बारे में हमें जानना आंदोलन। और राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडलों का योगदान, प्रजामंडल जो मेवाड़ प्रजामंडल है, डूंगरपुर है, कोटा है, उन प्रजामंडलों की कैसे स्थापना होती है, किन किन के द्वारा की जाती है। राजस्थान राज्य के निर्माण की प्रक्रिया की रूपरेखा 1948 तक राजस्थान का इतिहास हमें जानना होगा। तो विद्यार्थियों बात की जाए तो ये अपने जो मूल रूप से परीक्षा का प्रारूप रहने वाला है और यह पाठ्यक्रम आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपसे पूछे जाएंगे और उसमें जो अंक बार जो ए और ब और स जो भाग होंगे उनों का अंक बार ऐसा रहेगा और कितने कितने शब्दों में आपको जवाब देने होंगे। और ये जो पाठ्यक्रम की फ़ोटोकॉपी है ये PDF फॉर्मेट में आप तक पहुंचा दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से जो सिलेबस है पाठ्यक्रम समझ में आए। अगर किसी तरह की जो समस्या रहे, आपको कोई चीज़ पाठ्यक्रम में समझ में नहीं आए, कोई विस्तार से आपको चीज़ें पूछनी हो, तो आप जो प्लेटफॉर्म अपने जो व्हाट्सएप शैक्षणिक ग्रुप है उसके माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए हम इतना, ये पाठ्यक्रम का विश्लेषण की रहेगी और कल निरंतर हम जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।